हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे और आपके इस यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी में। और आज हमारे साथ है नई मेहमान ज्योति रानी, जो वर्तमान में यूपी पुलिस जेल वार्डन में है और अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। सबसे पहला सवाल हमारा ज्योति रानी जी से ये होगा कि हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं, जितने भी हमारे श्रोतागण हैं, उन्हें अपने बारे में बताएं कि किस तरीके से उन्होंने सफलता प्राप्त करी। सबसे पहले अपना परिचय दें। मैं ज्योति रानी लखनऊ से बिलोंग करती हूँ और फिलहाल मैं प्रेजेंट में पीलीभीत में पोस्टेड हूँ, जिला कारागार पीलीभीत में। तो जैसा आपने अभी ज्योति रानी ने बताया, आपने इंट्रोडक्शन दिया। दूसरा सवाल हम ज्योति आपसे यह है कि आपकी एजुकेशन बैकग्राउंड, आज एजुकेशन के बारे में। 10th मैंने 2014 में करा था हिंदू कन्या से, उसमें मेरे 80% थे फर्स्ट टाइम में। उसके बाद 12th करा मैंने हिंदू कन्या से हुआ है, उसमें 73 थे। 73 के लिए भी मतलब अच्छे नहीं थे मेरे लिए, क्योंकि 10th में इतना था तो अच्छे नहीं थे वो। उसके बाद मेरा ग्रेजुएशन हुआ है 2019 में केशव मारवाड़ से। उसके बाद मैंने 2019 में तैयारी चल रही थी मेरी 2018 से ही। उसके बाद मेरा 2019 के बाद मैंने एडमिशन लिया CCS में मेरठ से, वहाँ से मेरा बीएड हुआ है। उसमें मेरे 73% थे बीएड में भी। बीएड में 73%। हाँ। तो जैसे अभी आपने बोला कि 2018 में बीएड किया था आपने, तो फिर तैयारी किस तरीके से करी थी आपने? 2018 से मेरी स्टार्टिंग हो गई थी तैयारी की। तो मतलब कॉलेज भी जाती थी, उसके बाद कोचिंग भी था। कॉलेज भी जाती थी, लेकिन कॉलेज से आने के बाद सीधा कोचिंग था मेरा। फिर शाम के टाइम मेरी जो थी पढ़ाई, बस पहले 1-2 घंटे क्लास ली कॉलेज की, उसके बाद सारा मेरा कोचिंग का टाइम जाता था। फिर उसके साथ साथ ही मेरा 2018 की स्टार्टिंग हुई थी, वहाँ से मतलब तैयारी करनी स्टार्ट करी। तो फर्स्ट टाइम में ही फर्स्ट ही एग्जाम क्रैक किया था, उसमें ही हो गया था। अच्छा, फर्स्ट एग्जाम आपने किसका दिया था? सबसे पहला एग्जाम आपका यूपी पुलिस का। अच्छा, यूपी पुलिस का दिया था। यूपी पुलिस का फर्स्ट एग्जाम था, उसमें मेरा हो गया था, लेकिन फिजिकल नहीं हो पाया था उससे। फिजिकल नहीं हो पाया था। उसके बाद 2019 में ही मैंने स्टार्टिंग में जीडी का एग्जाम दिया, तो वहाँ भी मतलब जीडी वाला भी क्रैक हो गया था। फिर फिजिकल रह गया। फिर 2020 में फिर स्टार्टिंग करी। फिर उसके बाद मेरा जेल वार्डन में हुआ। जेल वार्डन में मतलब एग्जाम दे दिया। फिर इसमें था चांस कि मेरा हो जाएगा इसमें पक्का, और हो भी गया था। लेकिन मैं ये था कि 2018 जब मेरा फिजिकल नहीं हो पाया था 19 से ही, तो मतलब मैंने ज्यादा फिजिकली पे ज्यादा ध्यान दिया फिर, क्योंकि पढ़ाई में तो थी लेकिन उस पर भी ध्यान दिया, क्योंकि फिजिकल नहीं हो पाता था मुझसे बिल्कुल भी। अच्छा, 1 मिनट, मैं अभी सब जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उन्हें यहाँ पर एक लर्निंग देना चाहता हूँ, क्योंकि कई स्टूडेंट ऐसा करते हैं, ज्यादातर छात्र पढ़ाई पर ही फोकस ज्यादा रखते हैं, और फिर उसमें होता क्या है कि फिजिकल में दिक्कत होने की हो जाती है। क्योंकि जैसे अभी ज्योति रानी ने बताया कि उनका यूपी पुलिस का एग्जाम निकल गया था, लेकिन फिजिकल में रह गई थी। तो हमें यहाँ विशेष ध्यान देना है, जो भी छात्र तैयारी कर रहे हैं, कि पढ़ाई के साथ साथ अपना फिजिकल भी तैयार रखें, ताकि किसी भी चरण में हम न रह पाए। तो आपने तैयारी की और फिर जेल वार्डन का एग्जाम दिया, वो क्लियर हो गया। जैसे आपके फिजिकल में नहीं हो पाया था यूपी पुलिस का, उसके बाद आपका जेल वार्डन का हुआ एग्जाम। उसके बाद फिर आपने फिजिकल किस तरीके से तैयारी करी और किस तरीके से आप फिजिकल क्वालिफाई कर पाई? 2019 के बाद जब मेरा फिजिकल नहीं हो पाया था, तो मैं मतलब कोचिंग जाती थी। तो वहाँ से 3-4 बजे मैं कोचिंग से आती थी। उसके बाद खाना खाया 1 घंटे, पहले मैं फिजिकली करती थी। सुबह के टाइम तो अंधेरा होता, नहीं जा पाती थी, तो शाम में 1 घंटा मैं पहले रनिंग करती थी। उसके बाद फिर मैं पढ़ती थी आगे। तो जिस टाइम मेरा उसका जेल वार्डन का फिजिकल था, मैंने रनिंग छोड़ दी थी उसका। फिर मेरा जेल वार्डन का जब नंबर आया, ओनली 15 दिन थे मेरे फिजिकल के लिए। तो मेरे पापा लेके जाते थे मुझे ग्राउंड में, कहते थे कि हर बार तेरा मतलब फिजिकली क्यों रहता है, माइंड मतलब वैसे तो तू ठीक है, तो रह क्यों जाती है फिर। तो उन्होंने मतलब बहुत मोटिवेट करा मुझे इस बारे में कि मतलब कैसे भी करके होना है, जाना है। तो ग्राउंड बहुत बड़ा था, जहाँ तक मतलब फालतू था, 400 मीटर एक्स्ट्रा था और उसमें। तो जिस टाइम जैसे कि पापा रहते थे, उन्होंने एक ही बात बोली थी कि मतलब हर बार हंसी उड़ पाएगी क्या, कि तू मतलब कर नहीं पा रही है, कि फिजिकली क्यों नहीं हो पा रहा है। तो जिस टाइम फिजिकली पापा जब ग्राउंड में लेके जाते थे शाम के टाइम, तो वो टाइम भी लगाते थे कि आजा। तो मुझे ये रहता था कि बस कि हाँ सामने पापा हैं, कि बस उनके वहां तक पहुंचना है, मेरा पूरा हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो उसी में ध्यान रहता था कि हाँ कि पापा के पास पहुंच जाऊंगी तो वो टाइम पूरा निकल आएगा। तो पापा ने इतना मोटिवेट कराया ना मुझे, सबसे ज्यादा जो सक्सेस मिली है मुझे, बस मतलब पापा की वजह से मिली है। वही साथ रहे हैं मेरे हमेशा।
तो दूसरा सवाल हमारा आपसे ये है कि आपकी जो सफलता है इसमें कोचिंग का क्या महत्व रहा, हमारे सभी व्यूअर्स को बताइएगा एक बार। जब स्टार्टिंग में मुझे पता नहीं था कि मतलब कि तैयारी कैसे करते हैं। फिर पता चला कि हाँ की कोचिंग मतलब कि कोचिंग भी होती है पिलोखा में है। फिर मैंने स्टार्टिंग से ही मतलब कोचिंग गई थी, तो वहाँ जाके कोचिंग में लगा कि हाँ कि कुछ तो है बाहर जाके कोचिंग में जाके। इतना मतलब कि अगर फ्रेशर कोई बच्चा है तो घर नहीं कर सकता, सेल्फ नहीं हो सकता। एक बार तो पढ़ना पड़ेगा, मतलब चाहे कोचिंग ले लो एक बार, उसके बाद सेल्फ हो सकता है, लेकिन कोचिंग से पहले सेल्फ नहीं है। और मैंने तो फिर मैं कोचिंग गई हूँ वहाँ पर जाके, और जो वहाँ के जो टीचर्स थे, चांद भैया थे, जावेद भैया थे, उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट कराया। मतलब सबसे ज़्यादा मुझे चांद भैया ने बहुत कराया, बहुत ही ज़्यादा। और मतलब उन्होंने मुझे समझाया भी, हर चीज़ स्पेशली बताई भी कि हाँ कैसे करना है कैसे नहीं, और पूरा टाइम दिया है मुझे अपना भी। और मतलब मैथ में थोड़ा मतलब वीक था मेरा मैथ, जीएस वगैरह सब अच्छी थी लेकिन मैथ थोड़ा वीक था। तो भैया ने स्पेशली भी पर्सनली होकर भी बहुत कुछ बताया कि भैया ने कि कैसे करना है। तो मतलब भैया ने बहुत सपोर्ट करा है। तो अच्छा, उसके वो चांद सर मतलब मैथ पढ़ाते थे वो या इंग्लिश पढ़ाते थे, क्या पढ़ाते थे? मैथ पढ़ाते थे। अच्छा, मैथ हाँ, पढ़ाते थे। इंग्लिश भी तो पढ़ाते थे लेकिन अच्छा यूपी पुलिस में तो मैथ होता है ज़्यादा। अच्छा, तो जैसे मैथ आपका वीक था तो फिर उसको आपने किस तरीके से अच्छा कराया, उसमें किस तरीके से पढ़ती थी आप? ये था कि स्टार्टिंग में मैं आता नहीं था मैथ मुझसे बिल्कुल भी, उस पर बहुत ध्यान दिया है मैंने। 3-4 घंटे मैथ के लेती थी स्टार्टिंग से। हाँ, पहले सारे क्वेश्चन करे घर जाके, मतलब पहले क्लास में पहले भैया ने बताया, वहाँ हो गए। फिर उसके ही मतलब जैसे कि पूरा चैप्टर करा घर जाके, जो ना होते थे वो आके भैया बताते थे, तो फिर उनका दोबारा रिवाइज होता था, तब जाके ये कराया। देखिए, ज्योति रानी ने काफ़ी एग्ज़ाम दिए हैं, यूपी पुलिस का एग्ज़ाम निकाला, SSC-GD 2018 एग्ज़ाम निकाला। कोई स्टूडेंट किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगी ज्योति रानी, तो बताइए। इसमें मैं बस यही कहना चाहूँगी भैया कि मतलब पढ़ाई अपनी कंटिन्यू रखनी है, स्टडी अपनी। अगर कोई बच्चा वीक है, अगर सपोज उसका मैथ वीक है तो मैथ पे ज़्यादा फोकस करना है, अगर जीएस वीक है तो जीएस पे ज़्यादा फोकस करना है। और ये है कि अगर कोई बच्चा अगर ज़्यादा ही वीक है ना, अगर उस पर सेल्फ नहीं हो पा रहा तो अपना कोचिंग कंटिन्यू रखे, कोचिंग से ना हटे, और जब तक नहीं होता सिलेक्शन उसमें ही लगा रहे। तो उसमें ये होता है ना कि उसकी कंटिन्यूटी बनी रहती है उससे, और मतलब जो भी क्लास में मिलेगा अच्छा ही मिलेगा और नया ही मिलेगा हर बार। तो ये बस कि उसमें कंटिन्यू रखना है, जो भी होगा सब अच्छा हो जाएगा फिर। तो ज्योति रानी जी का कहना यह है कि जो भी आपका सब्जेक्ट वीक है उसे मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम देना है। जो भी स्टूडेंट किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और चाहे SSC-GD हो या यूपी पुलिस हो, तो निरंतर उन्हें प्रयास करता रहना चाहिए, क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, सफलता में समय लगता है। तो उसी की चरण को आगे बढ़ाते हुए हम ज्योति रानी से पूछना चाहेंगे कि आपने टेस्ट दिए थे क्या? दिए थे टेस्ट में। टेस्ट, तो टेस्ट का आपके सफलता में कितना महत्व है? रहा है मैथ भी, मतलब टेस्ट दिए मैंने, उसमें ऐसे होता था कि कभी तो मेरिट ऊपर ही पहुंच जाती थी, कभी डाउन भी पहुंच जाती थी। लेकिन ये था जिस दिन मतलब डाउन हो गई है ना, उस दिन ये था कि उसे दोबारा करके देखना था हर बार। वह घर जाके जैसे कि एक बार अगर हो गया, जैसे भी हो गया, घर जाके फिर दोबारा करती थी सारे टेस्ट को। उसमें देखती थी कि कौन सा क्वेश्चन नहीं हुआ है, जो मतलब रह गया है, फिर उस पर ज़्यादा फोकस करती थी। और फिर मैंने कभी टेस्ट नहीं छोड़ा, कभी भी नहीं छोड़ा भैया, कभी भी। हमेशा ही मैंने टेस्ट दिया, चाहे उसमें मेरिट डाउन जाए या ना जाए, और चाहे उसमें नंबर आए ना आए, पर कभी मैंने टेस्ट नहीं छोड़ा, और टेस्ट छोड़ा भी नहीं है। और उसके बाद मतलब घर आके करा ज़रूर है, चाहे वहाँ कोचिंग में भी नहीं हुआ तो घर आके ज़रूर करा है, वो उस पर ज़्यादा फोकस करा है। तो उसमें जितने भी क्वेश्चन थे मैं ये देखती थी कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, जो आता है उसे ऐसे ही रहने दिया है, और जो नहीं आता उसे मतलब करके देखती थी। और जो अगर जीएस का कोई क्वेश्चन है, पहले ये देखती थी कि ये है क्या, उसके बाद उसे करती थी फिर मैं। तो सभी स्टूडेंट विशेष ध्यान रखें, क्योंकि जो भी एग्ज़ाम आपको देना है तो उसमें टेस्ट का इन्होंने महत्व बताया बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि हमें कोई भी टेस्ट मिस नहीं करना है। और तो ज्योति, आपने जो टेस्ट देने के बाद आप दिन में लगभग कितने घंटे पढ़ती थी लगभग एक दिन में? मेरा 7 या 8 घंटे रहता था, सीरियसली रहता था भैया। मेरा ये था कि अगर जैसे कि मैं कोचिंग से आई हूँ तो शाम के 4 तक मैं आ गई हूँ, 4 से 5 में मेरी रनिंग होती थी, 5 से 6 में मेरा ब्रेक होता था, फिर 6 से 8 में मैं, ये था कि मतलब मम्मी पापा ने मेरा बहुत सपोर्ट कराया, कभी घर का काम भी नहीं कराया मुझसे। तो ये था कि 6 से 7 8 तक तो पहले मैंने वो कर ली, रीजनिंग या हिंदी हो गई है। मैथ हमेशा रात को 8-9 के बीच में करती थी, 12 के बीच में। और जीएस हमेशा मैंने सुबह में करी है, सुबह के 4 या 5 बजे उठ के रिवाइज़ करा है हमेशा। तो उसे सुबह में अगर रिवाइज़ करते हैं, मेरा तो ये कहना है कि अगर मैथ
और रीजनिंग हमेशा ही रात को करनी चाहिए, उससे नींद नहीं आती बिल्कुल भी। और हाँ, और अगर जीएस करेंगे तो सुबह में करनी चाहिए, उससे माइंड भी फ्रेश होता है और उसमें हमें ज़्यादा मतलब स्किल्स मिलती है उससे। तो यही रहा है कि मैथ मेरा हमेशा ही रात में और रीजनिंग और जीएस सुबह के टाइम पे, ये था। ज्योति रानी से हमने बात करी, इन्होंने अपने अनुभव शेयर किए। और जितने भी छात्र तैयारी कर रहे हैं, विशेष रूप से आपके लिए ये वीडियो है। और ज्योति रानी से हमारा सवाल है कि आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगी? सबसे पहले तो मेरे मम्मी पापा हैं, और मम्मी पापा में भी सबसे ज़्यादा मतलब मम्मी ने तो घर के उस काम से, और लेकिन पापा का तो सबसे ही ज़्यादा रहा है। सेकंड पे एक तो गॉड है ही, हमेशा रहते हैं। उन्होंने तो मेरी हमेशा ही हेल्प करी है। और चांद भैया फर्स्ट हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब हेल्प करी है, बहुत ही ज़्यादा करा है, उनका तो मैं कभी एहसान भी नहीं भूलूंगी। एक जावेद भैया हैं, जिन्होंने मतलब जीएस वगैरह में मतलब बहुत हेल्प करी है। अच्छा। हाँ, जीएस पढ़ाते थे। और मतलब मेरे मम्मी पापा ने सबसे ज़्यादा करी है। मैं तो कभी मतलब ये देखा है कि मतलब अगर मम्मी पापा में भी अगर कंपैरिजन करते हैं तो मेरे पापा ही रहेंगे हमेशा, क्योंकि उन्होंने हमेशा ही साथ दिया है, हमेशा ही। और मतलब मुझे पता है कि मतलब कौन सी कंडीशन से निकल के मुझे पढ़ाया है, यहाँ तक लेके आए हैं। वो मतलब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल बहुत करा है मेरे पापा ने मुझे पढ़ाने में, और मैंने पढ़ने में भी बहुत करा है। और हमेशा ही मतलब मैंने बचाया ही है उनका ये है, मतलब साथ ही रहा है हमेशा। अच्छा। तो ज्योति रानी ने अपने अनुभव शेयर करे हमसे। और ज्योति रानी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपना कीमती समय दिया। हमारे चैनल सेल्फ स्टडी को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।